हमारी जो यंगस्टर है मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमें ट्रैप गलत दिए जाते हैं। जितने भी विंडोज हैं 95% आप सर्च करेंगे खुद वो कुछ कर रहे होंगे और जो ट्रेनर्स वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे होंगे वो बच्चों को कहेंगे आप ड्रॉप शीपिंग कर लो। अगर वो चीज़ें उनको बताएंगे वहाँ पर उनको स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द लेनी पड़ेगी, यार लेनी कहाँ से है, शिप कैसे करनी है, बच्चों को बताना पड़ेगा। उसको वो ईजी वे में करने के लिए स्टूडेंट्स को वो चीज़ बताती नहीं, जहाँ पे इजी वे घर बैठे स्टूडेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लाइक अली एक्सप्रेस टू अमेज़न, उनको वो चीज़ें बताते हैं। स्टूडेंट वहाँ लग गए थे वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। हमारे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम अपने ट्रेनर से ये क्वेश्चन कर सकेंगे सर जो आप हमें करवा रहे हैं वो तो मेरा लाइफ दिखाएं। उसके बाद अगर आपने FBA करना तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 20 से 25 लाख रुपया आप जो इन्वेस्ट कर सकें। मैं तो क्रिएट करके आप उसके साथ इजीली काम कर सकते हैं eBay के ऊपर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बंदा कितनी कर सकता है और कितनी करनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान, जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये UMT में भी जो है वो एज अ लेक्चरार हैं ये ई कॉमर्स के ही। तो आज जो है वो हमारा काफ़ी दिनों से जो है प्लान बन रहा था एक पॉडकास्ट करने का, और मैं चाहता था कि यार जो है वो मैं गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म पे जो है वो सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के ही लेक्चर्स वगैरह अपलोड होते हैं। तो मैं चाह रहा था कि यार मैं ई कॉमर्स जो हैं वो जो कि एक्सपर्ट हैं मैं इनसे क्वेश्चंस वगैरह करूं। अब मैंने बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आज हम जो है वो इन डिटेल बात करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव ये लेक्चर होगा। मीन्स के पॉडकास्ट है या लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा कि आप लोगों का माइंड अगर है ई कॉमर्स की तरफ तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या पॉसिबल है पाकिस्तान में, क्या 2025 आप लोगों के लिए बना हुआ है काम करने के लिए, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत तो शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है टाइम निकाला और हमें इनवाइट किया, और हम आपके चैनल के थ्रू जो है अपने जितने भी पॉडकास्ट देखने वाले हैं उनको बता सकें ई कॉमर्स से रिलेटेड। इंशाल्लाह सबसे पहले ये बताएं कि अरसलान है कौन? बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा नाम अरसलान है और मैं UMT के अंदर बेसिकली UMT से मैंने जो है BBA किया अभी कंप्लीट। उसके बाद UMT में मैं लेक्चरार हूँ एज ई कॉमर्स का, और इसके साथ मैं UMT में फ्रीलांसिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, और इसके साथ गवर्नमेंट टैफ्टा के साथ ही मैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कि उनके 388 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कमिंग 1 से 2 वीक तक और जो है मार्केट में भी आ जाएंगे और आपको एडवर्टाइजमेंट भी शो होना उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। आप बताएं जो आपकी बैकग्राउंड स्टडी का बैकग्राउंड है वो मतलब कौन सी डिग्री आपने की हुई है? जी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जो है BBA किया हुआ है। BBA किया हुआ है। तो यार BBA किया हुआ है तो यार ई कॉमर्स में क्या कर रहे हो आप? जैसा कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको हमारे से भी ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा, क्योंकि मिरर में सबके लिए क्लियर है कि जितने भी लोग स्टडी कर रहे हैं हमने अपने इर्द गिर्द भी देखा है कि स्टडी के बाद जो है जॉब्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने PhD भी किया हुआ, मास्टर भी किया हुआ, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अगर किसी की रेफरेंस से जॉब मिल जाती है तो 20-25 से ज़्यादा जॉब जो है अवेलेबल सैलरीज है ही नहीं है। और अगर तो फिर फ्रेशर की मैं अपनी बात करूँ, मैंने BBA किया हुआ UMT से 18 लाख पे करके, अगर मैं अभी जॉब के लिए जाता तो 100% मुझे जो है एज अ इंटर्नशिप पे रखा जाता इंटर्नी, और 25 से 30 हज़ार रुपये और सारी जिंदगी लगती थी आपको यही कमाने में। और उसके बाद मेरे जो बैच फेलो हैं वो अभी एज अ इंटर्नी ही कर रहे हैं, लेकिन 45-50 से अभी तक कोई भी अप नहीं गया। अब अगर छोटी सी मैं बात यहाँ बताना चाहूँ कि 18 लाख और 50,000 रुपये महीना में जो हमें मिल रहा है, उस 50,000 को आप 18 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, खुद सोचेंगे कितने माह लग जाएंगे वो 18 लाख पूरा करने में, और तब तक हमारी एज गुजर चुकी होती है। हाँ। और देन हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो वो जैसे कि कहते हैं कि पुअर का पुअर वैसे ही रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताएं कि कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में, या आपको कब लगा कि यार मुझे जो है वो स्किल की तरफ आना चाहिए? इससे कि आपको पहले बताया कि जो है जॉब पाकिस्तान में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो जिससे मुझे अपनी डिग्री के साथ साथ एहसास हो चुका हुआ था कि मुझे जो है साथ साथ अपने किसी न किसी स्किल्स के ऊपर पॉलिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि जिससे मैं जो है आगे अपने आप को कंटिन्यू कर सकूँ।
जैसा कि मैं बीबीए का स्टूडेंट था तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मुझे लगा कि मैं ई कॉमर्स की तरफ जाता हूँ, मैं अपना एक पर्सनल ब्रांड या बिजनेस लॉन्च करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने ई कॉमर्स को चूज़ किया और देन मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ और साथ जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये बताइएगा मुझे कि ई कॉमर्स है क्या चीज़? ई कॉमर्स का नाम बड़ा ले रहे हैं हम। जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए जैसे बस दराज है, कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग Right. कर रहे हैं ठीक हो। थ्रू आप किसी भी प्लेटफॉर्म के दराज की बात कर लेते हैं पाकिस्तान में, उसके बाद शॉपिफाई पे अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, वर्डप्रेस बनाते हैं, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उसको बेसिकली ई कॉमर्स कहते हैं, जिससे आप ऑनलाइन जितना भी रेवेन्यू जनरेट करें थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सही हो गया। ये बताइएगा कि आप जो हैं वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं और आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं? अच्छा, बेसिकली जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जैसे कि अगर बात करें हमारे पास अमेजोन है, ईबे है, एडसे है, टिकटॉक शॉप है, उसके बाद शॉपिफाई है। अगर हम बात करें अगर रहते हुए पाकिस्तान में मसला ये आता है कि जिस चीज़ की सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट होती है सब लोग उस तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम कोविड की बात करें, कोविड के अंदर 2019 में अमेजोन का बहुत ज़्यादा बूम आया, सब लोग अमेजोन की तरफ जाना शुरू हो गए। लोगों ने सर्च नहीं की कि अमेजोन में हमने वर्किंग करनी कैसे है, लोग आए, उन्होंने कोर्सेज करवाए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के, लोगों ने वो सीखा, दैन कोई भी बंदा को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। करंटली बात करें बहुत ज़्यादा जो है ना जो है बूम चल रहा है कि शॉपिफाई टिकटॉक की वजह से। जी शॉपिफाई, अगर मैं यहाँ बात करूँ शॉपिफाई मैं आपके प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताना चाहता हूँ कि शॉपिफाई बेसिकली एक टूल है जो आपको हेल्प आउट करता है ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए। सही। आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेते हैं लेकिन आपको वहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलती है। ट्रैफिक लाने के लिए आपके पास एडवर्टाइजमेंट चाहिए। बिल्कुल। अगर एज अ बिगिनर कोई बिगिनर बंदा है तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो मैट्रिक है या इंटर का है, वो कहाँ से 40 से 50,000 रुपये लेके आएगा जो कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से शॉपिफाई जो है हमारे लिए एज अ बिगिनर के लिए बेस्ट है। इसी तरह दूसरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है। अगर हम अमेजोन की बात करें तो पाकिस्तान में बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए अमेजोन भी नहीं है। उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि अमेजोन आपको बोलते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस कंट्री में भी काम करना है आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो यूके में करना है आपके पास एलटीडी होनी चाहिए, दुबई या अरब ममालिक में करना है आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट फिर यहाँ बात आती है कि स्टूडेंट एलएलसी नहीं ले सकता। चले अगर स्टूडेंट जो है 1 लाख 2 लाख रेंज करके एलएलसी भी ले लेता है। अब बात आती है कि अमेज़न कहता है कि आपने या तो फुलफिल बाय मर्चेंट करना है, होलसेल करना है, या आपने जो है फुलफिल बाय अमेज़न करना है। अब बात करते हैं अगर होलसेल भी करना है आपके पास 5 से 6 लाख रुपए होना चाहिए। स्टूडेंट के पास ये भी नहीं है। आपको ये बहुत अभी मिनिमम पैसे बता रहा हूं। वैसे भी आपको ब्रांड देगा ही नहीं, आपको परमिशन अप्रूवल नहीं देगा। एज अ बिगिनर का अप्रूवल बिल्कुल नहीं देगा। उसके बाद अगर आपने एफबीए करना तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 20 से 25 लाख रुपया आप जो इन्वेस्ट कर सकें। उससे सबसे बड़ी मेन रीजन है, मैं आपके जो प्लेटफॉर्म पे बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, अगर एक एग्जांपल है कि अगर मैंने ये जो कोड पहना है ये मैं सेल आउट करना चाहता हूँ ऑनलाइन, ऑलरेडी ये लोग 50 लोग सेल आउट कर रहे होंगे। अब जब मैं करूंगा, मैं इसको लिस्टिंग करूंगा अमेज़न के ऊपर, तो ये मेरी फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं या जो देखने वाले हैं कोई ऑनलाइन चीज परचेज करना चाहेंगे, उनको फर्स्ट पेज में जो चीज मिलेगी वो देखेंगे, बाय करके चले जाएंगे, वो कभी भी सेकंड थर्ड पेज पे नहीं जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो है प्लेटफॉर्म ईबे, हमारे पाकिस्तानी के लिए ईबे बहुत ईजी है। जो वो ईबे पाकिस्तानी डिटेल पे जिनके पास आपके पास जो है 2 चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। एक आपके पास सीएनसी होना चाहिए जिसको हम कहते हैं इंग्लिश आईडी कार्ड, चिप वाला आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड। उसके बाद हमारे पास जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट ये नहीं कि आपने फिजिकल जाके बैंक ओपन करवाना है, आप अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके नया पे सादा पे की इंस्टॉल करके बैंक अकाउंट क्रिएट करके आप उसके साथ इजीली काम कर सकते हैं ईबे के ऊपर, जिसमें आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। और उससे बढ़ के आप पाकिस्तानी जो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जैसे कि बात करें लेदर की मार्केट है हमारे पास, सियालकोट में है, कसूर में है, और इसी तरह हमारे पास टेक्सटाइल की बात करें फैसलाबाद हमारे पास बड़ा बड़ा है। हम ये सेल आउट कर सकते हैं इजीली अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हमें बहुत मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए कि हमने बेचना क्या है। मेन चीज़ ये है, देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हमारे पास 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए। बेचना कहाँ पे है, बेचना क्या है और बेचना कैसे है। ये अभी हम आपको यहाँ प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि बेचना क्या है, कि भाई आपको जो है प्रोडक्ट हंटिंग आप जब सीखेंगे तो आपको आइडिया देगा कि उस कंट्री से कल्चर्स क्या है, हमें क्या बेचना है, कंट्री में क्या। बेचना कहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपके पास एज अ स्टार्टअप पे एज अ बिगिनर के लिए ईबे बेस्ट है, वो स्टार्ट कर सकता है।
और बेचना कैसे है वो उस पे ऑलरेडी मल्टीपल्स जो है मिलियंस ऑफ लोग हैं जो एज एक्टिव बायर्स हैं ईबे के, वहाँ लिस्ट करेंगे, आपको एड्स रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके अच्छे कीवर्ड्स होंगे आपको सेल्स भी आ सकती है। अब मैंने जो समरी निकाली है आपकी सारी बात की, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वेबसाइट बना सकते हो, आप लोगों के लिए ईजी है, लेकिन वहां पर बायर नहीं है। जैसा कि अमेजोन है, वहां पर तो आप अपना स्टोर बनाते हैं, वहां स्टोर बना लोगे, आपको वो होस्टिंग दे देगा, लेकिन आपको सेल लानी पड़ेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐड रन करके, ठीक हो गया। लेकिन ईबे और अमेजोन पे ये चीज़ें नहीं है, वहां पर तो ऑलरेडी उनके बायर्स हैं, वहां पर वो आपको ऑर्डर दे देते हैं, तो वो ईजी है। अब जो है वो आपको पता है अमेजोन पाकिस्तान में ट्रेड में नहीं बनता, तो पीछे बचता है ईबे। अब ईबे पे जो है वो हम बात यहाँ पे करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बंदा कितनी कर सकता है और कितनी करनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ईबे के ऊपर जो है 2 से 3 मॉडल इस पे आप काम कर सकते हैं। एक का काम कर सकते हैं पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसमें अगर फायदे में मैं बात करूँ, ट्रेंड चल रहा है लेदर जैकेट। लेदर जैकेट मुझे बता रहे थे अभी सेल की है, ऐसे ही बिल्कुल जो सेल किया स्टूडेंट की, अब मैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो लेदर की जैकेट अगर हम बात करें पाकिस्तान में मिलती है 5K की, सियालकोट से मैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ बात कर रहा हूँ। 5K की लेदर की जैकेट है। सिंपल आपने ईबे पे करना क्या है, आपने पहले प्रोडक्ट फाइंड करनी है, पिक्चर्स लेनी है, पिक्चर्स पेस्ट करके आपने उसके जो है टाइटल दे के उसको लगा देना है। अब जब आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद आपने वो प्रोडक्ट बाय करनी है, परचेज करनी है। अब जब ऑर्डर आएगा वो क्लाइंट पहले आपको फर्स्ट पे कर चुका होगा, लेकिन वो आपके बैंक में तब तक नहीं है कि जब तक आप उसको प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करवा देंगे, आपको स्टेटस शो नहीं करवाएगा कि ये प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। इन्वेस्टमेंट, अब जैकेट की बात की है 5K की, अब वो जैकेट मिल गई है। अगर डिलीवरी की बात करते हैं तो 8,000 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं यहाँ के यूएसए के, तो वो तकरीबन आपको 13K पड़ जाता है। अब इसकी सेलिंग प्राइस की बात करें, $189 की जो है सेलिंग हो रही है, $59 शिपिंग चार्जेस भी लिए गए हैं कि वो जो क्लाइंट खुद पे कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड मॉडल की, ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब ड्रॉप शिपिंग में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पॉडकास्ट में शो भी हो रहा होगा, एक चीज $1 की मिल रही है और सेलिंग हो रही है $7 से $8 की। 1 पाउंड की मिल रही है, सेलिंग हो रही है 8 से 9 पाउंड की। अब एक ऑर्डर आ गया, कस्टमर ने 9 जो पाउंड है वो हमें दे दिए हैं, ईबे के ऊपर उसने दे दी, शो हो गया। एक ऑर्डर आ गया, सेल में 9 पाउंड हमारे पास आ गए हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमें मिल रही है 1 पाउंड की, मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 350 रुपीज, और जो हमें रिसीव होंगे वो 3,000 रिसीव हो रहा है। इतना प्रॉफिट मार्जिन है अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं और इस पे आप वर्किंग करते हैं। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा, जो अभी आपने बात की है शिपिंग की, तो शिपिंग कोई थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं आप या क्या यूज़ करते हैं? अच्छा, हमारे पास बेसिकली शिपिंग के लिए पाकिस्तान में 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हमारे पास एक सबसे है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, जो कि पाकिस्तान में समझा जाता है कि ये बहुत बुरा पोस्ट ऑफिस, लेकिन मैं अगर अपने ऑडियंस को बताना चाहूँ, इंटरनेशनल मार्केटिंग के हिसाब से और इंटरनेशनल शिपिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, जो कि आपको ऑन टाइम पहुंचाता है। ट्रैकिंग जो हम ट्रैक कर सकते हैं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूं, यूएसए और यूके की। और सेकंड हमारे पास ऑप्शन बचता है स्काईनेट का। ये 2 कंपनीज हैं जो कि डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैंने जैकेट भेजनी है यूएसए में, जी बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, वहां पे अकाउंट खुलवाऊंगा, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्डर रिसीव हो गया है, आपने वो जैकेट ली है और आपने उसके ऊपर अपना जो है लेबल लगाना है जिसको आपने शिप करवानी है, साथ आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी देनी होती है, उनको पैक करके आप उनको दे देना होता है। वो आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देते हैं, वो ट्रैकिंग आपने ईबे को दे देनी होती है। वो आपकी प्रोडक्ट्स का टाइम होता है कि 10 डेज में या 12 डेज में आपकी शिप होगी, और जो है इजीली जो प्रोडक्ट अभी शिप हो रही है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू, वो 12 डेज में पाकिस्तान से यूएसए शिप हो जाती है। अच्छा। जो आपकी प्रोडक्ट्स कस्टमर तक मिल जाती है। ये बताइएगा, ये जो है वो कितना चार्ज करते हैं, कि केजी के हिसाब से होता है या क्या? बेसिकली अगर हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में 2 से 3 टाइप्स की शिपिंग होती है। फर्स्ट होती है आपकी कोरियर शिपिंग, जिसको हम कहते हैं एक पार्सल, जिसमें आप कोई भी इसको पार्सल दे देते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जो पहना हुआ मैं इसको पार्सल बना दिया। एक शिपिंग होती है लेटर्स के हिसाब से। लेटर्स होता है A4 का पेपर होता है, उसके ऊपर उसकी वेटिंग डिफरेंट होती है, 100 ग्राम की भी जा सकती है, 200 ग्राम की भी, 300 डिफरेंट वेटिंग है। वो आप इजीली पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट को ओपन करके अपनी यूएसए मार्केट सेलेक्ट करके वहाँ पे आपको बता देगा लेटर के क्या प्राइस है और लेटर कितने साइज का होगा। उसमें आपको खुद एज जब आप काम कर रहे होंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट कौन से लेटर में जा सकती है, कौन सी प्रोडक्ट हमें किस प्रोडक्ट में भेजनी चाहिए। जैसे मैंने बात की आपके साथ जैकेट की, अब जैकेट लेटर बॉक्स में नहीं जा सकती, जिसके लिए हमने जो है यूज किया अपना कोरियर। जब कोरियर में उसको भेजा तो हमने वो शिपिंग चार्जेस भी जो कि स्क्रीन पे शो हो रही होगी कस्टमर से चार्ज किया, कस्टमर नहीं पे किया, जो हमने यहाँ पोस्ट ऑफिस में देना है।
अब बात आती है कि कस्टमर इतना हमारे से क्यों परचेज करेगा, लेदर की जैकेट कोई भी प्रोडक्ट हाँ। है और हम बेच भी 12 डेज में रहे हैं, हाँ। इतना टाइम भी लग रहा ये है। चीज़। और यहाँ पे मेन पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक चीज आपको अमेजोन में मिल रही है $300 की और वो मिल तो आपको एक दिन में रही है। सही। एक चीज आपको सस्ती बिल्कुल मिल रही है, लेकिन महंगी मिल रही है अमेजोन पे। अमेजोन महंगी मिल रही है, eBay पे सस्ती मिल ईबे रही पे आप वही चीज आप 300 वाली और उससे अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि पाकिस्तान माना जाता है टेक्सटाइल को लेके, लेदर की प्रोडक्ट्स को लेके अच्छी क्वालिटी में उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोवाइड भी कर रहे हैं आप उसको $200 में, $150 में। तो 100% वहाँ के लोग आपसे परचेज करना चाहेंगे, ना कि वो अमेजोन से परचेज करना चाहेंगे। और वो 100% जो है वेट भी करेंगे। अब बात आती है वो वेट क्यों करेंगे। देखिए अब ये पाकिस्तान नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट है। वहाँ के लोगों को पता है कि अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलेगी, मुझे रिफंड मैं करूंगा, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी गारंटी अमेजोन ईबे दे रहा है उनको। eBay दे रहा है। ठीक है, उनको पता है कि अगर ये प्रोडक्ट अगर मैं कम प्राइस में ले रहा हूँ, अच्छी नहीं मिलेगी रिटर्न हो जाएगी, डैमेज मिलेगी रिटर्न हो जाएगी। तो इस वजह से वो लोग ये चीजें परचेज कर लेते हैं। ये हमारा माइंड सेट है, हमें लगता है ऐसे ही। कि इतना लेट जाएगा हाँ, तो और लोग लेंगे। महंगी चीज कौन बाय कौन buy करेगा, करेगा? 70-80 हज़ार रुपए की कौन बाय करेगा, ये मेन। ये बताइएगा कि इस फील्ड में आने के बाद आपको सबसे ज्यादा मेन इशू क्या लगा आपको? इस फील्ड में आने से जब मैंने इस फील्ड में इन हुआ तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया था। जब मैंने देखा कि ड्रॉप शिपिंग एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, मीन कि हम इसको सस्टेनेबल नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म लेके नहीं चल सकते। जिससे मुझे आइडिया हो गया कि मुझे अब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा। जिसके लिए मैंने सोचा कि मेरे पास अब इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कि मैं चाइना से कट्टी परचेज करूं और उसको जो है मैं यूएस से यूके में भेज दूं। जिसके लिए फिर हमने जो स्टार्ट किया था पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही, जिस तरह हुडीज हो गया, आपके लेदर के बैट्स हो गए, ठीक है, लेदर के पर्स वगैरह हो गए, उनके 10 पीसीज, 5 पीसीज। उसके बाद मजे की बात आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं लैलन दी जुत्ती, लैलन की चप्पल जो है वो मिनिमम 3000 की वहाँ पे, सॉरी जो सेल आउट हो रही है $30 की सेल आउट हो रही है, जो कि पाकिस्तानी बनता है 9 के, मतलब 9000 की सेल आउट हो रही है। हाँ, तो वो अब यहाँ से लेंगे तो 200 या 300 की ऐसे मिलेगी। ही। अब मैं यहाँ बताना भी चाहता हूँ, अगर आप आपकी ऑडियंस सर्च करना चाहे ईबे पे जाए, वहाँ पे जाकर लिखिए क्रॉस बॉडी, जो है आप लिखेंगे क्रॉस बॉडी जूता, वहाँ पे चप्पल लिखेंगे, आप स्लीपर लिखेंगे क्रॉस बॉडी, उसका क्रॉस बॉडी स्लीपर लिखेंगे, वहाँ पे उनको शो हो जाएगा कि लोग कितने की सेल आउट कर रहे हैं। एक चीज़ मेरा यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये भी है कि मैं चन्नू गया हूँ, वहाँ मैंने खुद जो है वो बंदों से बात की है, वो कह रहे थे कि हमें $8,000 की एक दिन में सेल आ जाती है। क्या पॉसिबल है इतना? जी बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपके पास अच्छी टीम है और आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं और आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं तो 100% आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान मसला क्या आता है कि हमारी जो यंगस्टर है, हमारी जो ऑडियंस है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमें ट्रैप गलत दिया जाता है। अब खुद वो कुछ कर रहे होंगे, टीम को सिखाने में अब जितने भी मेंटोर्स हैं 95% आप सर्च करेंगे, खुद वो कुछ कर रहे होंगे और जो ट्रेनर्स वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे होंगे वो बच्चों को कहेंगे आप ड्रॉप शिपिंग कर लो, ये आपके लिए इजी है, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब वो उनको दूसरी चीज़ की तरफ क्यों नहीं लेकर जाते? जैसे मैंने आपको बात की है क्रॉस बॉडी जूते की, अब मैं अगर वो चीज़ें उनको बताएंगे, वहाँ पर उनको स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द लेनी पड़ेगी, यार लेनी कहाँ से है, शिप कहाँ से करनी है, बच्चों को बताना पड़ेगा। उसको वो इजी वे में करने के लिए स्टूडेंट्स को वो चीज़ें बताती नहीं, जहाँ पे इजी वे घर बैठे स्टूडेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लाइक अली एक्सप्रेस टू ईबे, अली एक्सप्रेस टू अमेज़न, उनको वो चीज़ें बताते हैं, स्टूडेंट वहाँ लग जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। अच्छा, ये मुझे बताइएगा जो ड्रॉप शिपिंग में जो है वो आप किसको यूज़ करते हैं? हम ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस भी यूज़ कर रहे हैं, अलीबाबा भी यूज़ कर रहे हैं। अलीबाबा में अब B2B भी होता है, लेकिन अब एक एक दो प्रोडक्ट एज अ सैम्पल मिल जाते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर देते हैं। इसमें आपको बेसिकली हंडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, यूएसए के अंदर सैम क्लब है, अगर हम यूके की बात करें गो ड्रॉप शिप है, अमेजोन से भी आप ईबे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड फिर बात आती है कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वो रिस्की भी है और इतना सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे आपका अमेजोन के ओनर है, मैं ईबे का ओनर हूँ, मैं कभी नहीं भी चाहूँगा कि जो हमारे सेलर्स हैं अमेजोन से प्रोडक्ट्स उठाएं और ईबे पे आके हाई प्राइस पे आके सेल आउट करें। बिल्कुल ऐसे उसकी रीजन है कि ईबे की मार्केट खराब हो गई। अब एक चीज जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक डायरी सेल आउट हो रही है, या मोबाइल का कवर लगा लें, मोबाइल का कवर अमेजोन में $2 का मिल रहा है, एक 100% ड्रॉप शिपर अमेजोन से उठाता है, ईबे पे आके 5 के लगाता है। अब एक बायर आता है, वो बायर ने पहले सर्च की ईबे पे, ईबे पे $5 की, हाँ वो क्लाइंट खराब हो रहा है, यार देखिए अमेजोन पे मिल रही थी 2 की, वो कहाँ से परचेज करेगा? डेफिनेटली वो अमेजोन से परचेज करेगा। प्रोडक्ट भी सेम, स्पेसिफिकेशन भी सेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी सेम,
जिससे लोग जो है वहाँ पर वायर्स खराब होते हैं, जिससे कोई भी प्लेटफॉर्म आपको लो नहीं करता कि आप जो आप है इस तरह की ड्रॉप शिपिंग करें, जिससे हम्म। आप एक टाइम आता है अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, जिससे आप उसको हम लॉन्ग टर्म लेके नहीं चल सकते। सही है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा आपका गवर्नमेंट के साथ क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? अच्छा, बेसिकली मैंने गवर्नमेंट को लास्ट वीक्स के अंदर प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें मैंने गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया था कि भाई पाकिस्तानी बेस्ड ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं थ्रू ईबे, थ्रू एटसी के। तो जो कि हमारे स्टूडेंट्स इजीली जो है ईबे का अकाउंट पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग तो दे देते हैं, बाद में स्टूडेंट्स वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते, उनकी सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा कम होती है। मैं गवर्नमेंट के साथ मिल के और यूएमडी के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाऊंगा कि जब तक वो फर्स्ट डॉलर अर्न नहीं कर लेते मैं उनको सपोर्ट करूंगा। वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है उनका, वो उनका जो है प्राइवेट लेबल है, वो उनका पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट्स है, वो उनका वर्ल्ड लेबल है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ये हमने उनको मॉडल दिया है कि जिसमें हम उनको टोटली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएंगे। फर्स्ट डे में बस उनको बता देंगे कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे हम काम क्यों कर रहे हैं, शॉपिफाई पे क्यों नहीं कर रहे, अमेज़न पे क्यों नहीं कर रहे। ट्रेनिंग में हम उनको सबका बताएंगे, जानना सबके ऊपर ही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कि उनको एक सीधा रास्ता दिखाना, उनको बताना कि आपने इस तरीके से इसको यूज करना है। जब आप ईबे पे इतने डॉलर अर्न कर लेंगे, फिर आपने अमेज़न पे जाना है, फिर आपने टिकटॉक पे जाना है, फिर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक बंदा कहता था कि अरसलान भाई आप जो है ना यूएसए में ना शॉपिफाई स्टार्ट कर लो। अब मुझे पता नहीं यूएसए में कल्चर क्या है, लोग पहनना क्या पसंद करते हैं, लोग यूज क्या करना पसंद करते हैं। हाँ, अगर मैं ईबे को यूज कर रहा हूँ, पहले मैंने सेलिंग की होगी, अमेज़न पे मैंने सेलिंग की होगी, टिकटॉक में शॉप में मुझे आइडिया हो चुका होगा कि लोग क्या चीज पहनना पसंद करते हैं, लोग क्या चीज बाय करना पसंद करते हैं, जिससे मैं अपना शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए अपने शॉपिफाई की मार्केटिंग करूंगा। वहां पे मैं अपना लिंक दे सकता हूँ ईबे का, अपना लिंक दे सकता हूँ अमेज़न का। अगर आपने शॉपिफाई से बाय नहीं करनी, आप सेटिस्फाई नहीं, मेरा नीचे लिंक बना हुआ है, वहां पे क्लिक करें, डायरेक्ट ईबे पे आ जाए, कस्टमर बाय कर लेगा। अब शॉपिफाई पे वो फर्स्ट पे कर देता है, एग्जांपल है, आप उसके साथ स्कैम कर लेते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है जो उसकी पेमेंट उसको वापस दिलवा रहे, लेकिन वहां पे ईबे इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट डैमेज आई है, ईबे ने उसको पेमेंट रिफंड करनी है, कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए लोग बाय कर लेंगे। आप डायरेक्ट अपने प्राइवेट लेवल पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे इशू ये आएगा कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको लोग जानते नहीं, आपसे भी परचेज नहीं करेगा। लेकिन आप पहले खुद का नाम बना चुके होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरा स्टोर का नाम है मियां अरसलान ईबे के ऊपर। अब मियां अरसलान का मैंने शॉपिफाई बनाया है, अब जब मार्केटिंग करूंगा, ऑडियंस मेरी वही है जिनको मेरी एड शो हो रही है। अब वो जानते होंगे कि मियां अरसलान ईबे पे भी था, मियां अरसलान अमेज़न पे भी था, ये रियल पर्सन है, आप यहाँ से बाय कर लो। अब लोग यहाँ से परचेज क्यों करने की बात ये आती है। अब मैं ईबे पे सेल लोड कर रहा हूँ $10 की, अब मुझे ईबे को प्लेटफॉर्म की फी भी पे करनी पड़ रही है, यहाँ पे जो वहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ वो मैं लेस कर दूंगा, प्राइस कम कर दूंगा, जिससे लोग मुझे यहाँ पे परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे मेरी यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी और मैं उसको आगे ग्रो कर सकता हूँ। और ये बताइएगा, मेरा सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि ई कॉमर्स की टोटल मार्केट कितनी है, मार्केट कैप कितने, पाकिस्तान में कितना डॉलर्स लेकर आया है ई कॉमर्स के जरिए? अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, अगर ये गूगल पे भी जाएंगे तो इनको डाटा मिल जाएगा। जो ई कॉमर्स पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 2023 के अंदर जो पाकिस्तान ने रेवेन्यू जनरेट किया था ना, वो इन्होंने किया $5.9 बिलियन, पाकिस्तान की $5.9 बिलियन। अब 2024 की अगर हम बात करें तो मार्केट में जो रेवेन्यू जनरेट किया गया है वो $2.3 बिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अभी के अगर 5.9 था तो ये इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन डिक्रीज हुआ है। अब डिक्रीज के पीछे काफी इश्यूज थे। एक तो हमारे जो मेंटोर्स हैं, स्टूडेंट्स को एक अच्छे ट्रैक पे नहीं भेजना, मिसअंडरस्टैंडिंग उनमें क्रिएट करना। सेकंड, उसके बाद उनको जो रास्ता पहले बताया कि अच्छा नहीं बताना, इंटरनेट इश्यूज हमारे पाकिस्तान में वो है। उसके बाद पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसको सबसे मेन चीज मेरे ख्याल से तो यार जो पेमेंट्स मेथड हैं, गेटवे हैं, वो नहीं, पेमेंट गेटवे यहाँ पे कोई ऐसा अच्छा पेमेंट गेटवे नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ, जिससे हमारे यहाँ पे आगे नहीं जा सके। यही चीजें मैंने गवर्नमेंट के सामने रखी हैं कि सर ये चीजें हैं, इससे फायदा हो सकता है। देखिए, अगर एक छोटे से स्टार्टअप से गवर्नमेंट एक स्टार्टअप ले रहा है, अगर एक बात करते हैं साहिवाल उकाड़ा के गांव का बच्चा जो कि गवर्नमेंट स्कूल में मैट्रिक में है या इंटर में है, जिसका फादर मजदूरी कर रहा है, 1,000 रुपये की डेली की एवरेज पे है, अगर वो 40 से 50 हज़ार रुपये अर्न करना स्टार्ट कर देता है
तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है कि वो उनका एक बच्चा जो है अर्न करना लग गया। उससे पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है बिल्कुल। वो सेल होना स्टार्ट होगी। और उसके अलावा जब डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जाएगी, जाएगी, तो definitely। फ़ायदा हमें ही है इस चीज़ से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन अब आ गया मेन चीज़ के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़दीक डेफिनेशन क्या है मंजन सैलर्स की, क्या चीज़ है? मंजन सैलर्स के, अच्छा बेसिकली सबसे पहले तो मैं बेवकूफ़ उन लोगों को जो कोर्स करते हैं, जो कोर्स करते ठीक है 100% यहाँ पे। अब कोर्स में होता क्या है कि हम मार्केट देखते हैं कि अच्छा जी ये कोर्स है, इसकी बहुत अच्छी मार्केट है। हमारे पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम अपने ट्रेनर से ये क्वेश्चन कर सकेंगे सर जो आप हमें करवा रहे हैं वो तो मेरा लाइव दिखाएं जी। कहाँ से कर रहे हैं। अब एज अ स्टूडेंट माइंड में होता है कि कहीं वो बुरा ना मान बुरा ना मान दे। कहीं वो हमें आगे जब हम कोर्स करेंगे हमें बताएं ना। अगर हम बात करते हैं रियलिटी में, लोगों का नेम तो नहीं लेना चाहता, ऑडियंस हमारी माशाल्लाह काफी समझदार है कि अगर एक ट्रेनर मेंटोर 50,000 की आपको जो है ट्रेनिंग दे रहा है, 30,000 की ट्रेनिंग दे रहा है, वहां बैठे अगर आप बात कर ले 30 लोग भी बैठे होंगे, 30,000 की ट्रेनिंग के बाद 9 लाख अर्न कर लिया। मैं अगर यहाँ पे इन शॉर्ट शॉपिफाई की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं शॉपिफाई की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मैंने एड्स रन कर दी थी, मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, ये है वो है, शो करवा दिया अपनी जब एड रन कर रहा था। अब स्टूडेंट्स ने मुझे 9 लाख पे कर दिए। अब मैं उन 9 लाख से अगर जो है 1 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा एड्स रन करने में उन्हीं के पैसों से, शॉपिफाई मुझे सेल आ जाएगी, मैं उनको दिखा दूंगा हाँ भाई देखो मैंने अर्न किया यहाँ से किया, आप भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ यार बात तो ठीक है, गलती तो हमारी है। अब ये नहीं देख रहे उस जो उन्होंने 9 लाख फी पे की है वहां पे उसमें से 1 लाख इन्वेस्ट किया गया। बिल्कुल। और अगर एक स्टूडेंट है वो कभी भी 1 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकता कि वो वहां पे सेल्स लेके आ सके और उसको जो है रेवेन्यू जनरेट कर सके। और उसके बाद हमारे जो स्टूडेंट्स का इशू ये है, ये प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, जिसकी वजह से ये सिर्फ एड्स देखते हैं और ये चले जाते हैं। और उससे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो लोग इनको फ्री में बता रहे होते हैं ये समझते हैं कि वो गलत है, जो पेड में बता रहे हैं ना उस जैसा बंदा ही कोई नहीं है दुनिया में, ये एग्जैक्ट बंदा यही बता रहा है। जिससे ये मेरी नज़र में ये मेन इश्यूज हैं। और जिन्होंने कोर्सेज किए होंगे वो भी अच्छे से जानते होंगे कि वो उस रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते। उससे बड़ी बात जिन्होंने कोर्सेज किए होंगे ये भी बताना चाहता हूँ, जब वो ट्रेनिंग कर लेते हैं 1 से 2 मंथ तो उनका मेंटोर उनको मैसेज का रिप्लाई कर रहा होता है, उसके बाद वो उनको रिप्लाई करना भी छोड़ चुका होता है। क्यों छोड़ चुका होता है? तो पता है कि भाई मुझे पता है, उसको क्लियरली पता होता है कि जो मैंने ट्रेनिंग की है उसमें से कितने लोगों का रिजल्ट आएगा, कितने का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ मेन चीज़ कोर्स सेलिंग में पता क्या होता है, अगर आपके पास 150 बचा आता है, चलो 100 लगा लो, 100 बचा आता है, 20,000 आप ले रहे हैं या 25,000 ले रहे हैं, 30,000 पे ले रहे हैं, 30,000 चलो फीस नॉर्मल फीस है, 30,000 ले रहे हैं और आपके पास जो है वो 100 बचाता है, ज़रा करें कितना बनता है? 30 लाख के पास 30 लाख रुपया। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो फील्ड से इतना नहीं कमा सकता, अगर सिंगल बंदा है, टीम की बात नहीं कर रहा, सिंगल बंदा इतना नहीं कमा सकता, लेकिन वो कोर्स इतना कमा जाएगा। अब कोर्स में खर्चे निकालो 10 लाख के, 20 लाख उसको फ्री में आ रहा है। तो वो मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पर असल में कोर्स सेलिंग मसला नहीं है। कोर्स सेलिंग को उन्होंने समझ लिया बिजनेस, वो इसको एज अ बिजनेस लेकर चलते हैं। और मैं यहाँ पे कंपेन रन करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप अगले बंदे की अर्निंग पूछें। मैं अफसान साहब के आया, उन्होंने मुझे अपना लैपटॉप दिखाया, उन्होंने मुझे अपनी अर्निंग्स दिखाई, यार ये देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, लाइव भी दिखाएंगे बिल्कुल यार मेरी सेल्स आ रही हैं, ये जैकेट सेल की है मैंने, ये $198 की सेल किया, यार ये देखो मैं तनसीब करूँगा, पता चल गया मुझे, पता अर्निंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपका मेंटोर है, आपका राइट बनता है, आपने पैसे दिए हुए हैं, आपके पैसे हलाल के हैं हराम के नहीं हैं। आप पूछे भाई सर आपने लास्ट मंथ कितनी सेल की है, आपको जवाब मिल जाएगा इस चीज़ का। उसके बाद मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक की बात करता हूँ, जैसे आप गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, आपकी बात कर लेते हैं। अब जो आपको गेस्ट पोस्टिंग आर्टिकल्स दे रहे हैं मीन के, वो एजेंसीज बैठी हुई है बड़ी बड़ी, क्या वो ये कोर्स नहीं करवा सकते? वो भी अब देखिए पैसा है उसमें, जो कि वो खुद जो है काम कर रहे हैं, इस चीज़ में तो नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो हमारे मेन हाईलाइट नहीं करना चाहता, स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, गेस्ट पोस्टिंग की बात की जाए तो अगर आप उनको कहते हैं फ्री में कर लो, कहते हैं नहीं भाई ये बंदा ना गलत बता रहा है। वो जो एक बंदा था वो कहता है जी 3,000 रुपए में मैं फलानी चीज करवाने लगा, आप आ जाओ। वो 3,000 में 100 बंदा जाता है उसके पास, वो 3 लाख सीधा कहता है साइड पे होता है 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद नई चीज दे कहता है मार्केट में, वो फिर आगे नई चीज दे कहता है, वो तो अर्न कर रहा है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो उस रिजल्ट को जो है वो अचीव नहीं कर पाते, जो कि उन्होंने सोचा होता है, जो उनके माइंड में होता है चीजें। और वैसे भी पाकिस्तानी कौम सोचती है कि यार मैं आज काम करूं कल पैसे आ जाएं, ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम मेरे ख्याल से
3 से लेके 6 मंथ लग जाते हैं आपको बनने में, बेस बनने में। हर बंदा कोई जो है आपको वैसे कितनी जो देर बाद आपको मतलब कितना टाइम होगा आपको ई कॉमर्स में? अच्छा, बेसिकली मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहता हूँ कि मुझे अभी 2 से 3 इयर्स हुए ई कॉमर्स करते हुए, और जो मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी, मुझे तकरीबन 2 मंथ लग चुके हुए थे काम करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने मैं 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, जो 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर ये मेरे पास आते हैं तो मैं 15 डेज में इनको ट्रेन कर सकता हूँ कि ये 15 डेज के बाद अगर बताए गए तरीके, बताए गए चीज़ों के साथ वर्किंग करते हैं तो ये फर्स्ट 20 डेज के अंदर फर्स्ट ऑर्डर अपना अचीव कर लेते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग बात कर रहा हूँ, ना कि प्राइवेट लेवल, ताकि स्टूडेंट हमारे जितने भी ऑडियंस देखो क्लियर हो सके। वाइड लेवल की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं पीएल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग मॉडल की बात कर रहा हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो मिनिमम $1 से आप जो है कर सकते हैं। तो वहाँ पे इनके साथ जो है ये पहले 20 डेज में जो है रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। फिर आगे असल में देखिए, जैसे कि एक जो मेंटोर होता है, ट्रेनर होता है, ये जो है हमारे देखने वाला भी इस चीज़ को एग्री करना चाहिए। वो आपको एक स्टेप दिखाता है कि ये स्टेप है, ये रास्ता है, आपने इस पे काम करना है। आगे जो है शार्प माइंड स्टूडेंट खुद होना चाहिए, उसे खुद रिसर्च करनी है, उसे खुद रिसर्च करके अपने मेंटोर से क्वेश्चंस करने चाहिए। अब पाकिस्तान में क्या होता है, एज ए मेंटोर उसको एक लेक्चर प्रोवाइड करता है कि बेटा ये काम है, ऐसे ऐसे करना है। स्टूडेंट भी हमारे लकीर के फकीर होते हैं, वो चाहते हैं बस वही करते हैं, अगले दिन वही काम लेके आ जाते हैं, वो इधर उधर रिसर्च ही नहीं करते। मैं आज गारंटी से कह देता हूँ कि वो जो पढ़ाया गया है वो जाके यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे भी सर्च करें, चैट जीपीटी पे सर्च करें और क्वेश्चंस लेके आए। मैं क्या देखता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट है कौन सी चीज में आगे नहीं बढ़ सकता, जब उन्होंने रहने ही ट्रेनर्स के बताए तरीके पे है तो वो कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके बारे में। मैंने अभी सीरियल वगैरह दिखाई हैं, वीडियोज़ वगैरह भी दिखाई हैं कि ये यूएमटी की अपर मैनेजमेंट और मिनिस्टर से मिलते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो मैंने ना कभी पोस्ट नहीं देखी आपकी। अच्छा, क्या है मतलब, क्या आप जो है वो छुपे रुस्तम बनाना चाहते हैं, क्या वजह क्या? मैंने कहा कि यार यूट्यूब पे आओ, टिकटॉक बनाओ, रील्स बनाओ, फेमस हो जाओगे यार। अच्छा, बेसिकली कि जैसे हमने बात की है तो हमारे ऑडियंस भी देखेंगे और ये इंस्टाग्राम भी विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ स्किल्स के नाम से है इनका जो है यूट्यूब चैनल जो है वो। इंस्टाग्राम जो है वो आपको वैसे रील्स में भी नज़र आएगा, इनकी हर क्लिप की जो है वो हम रील्स बनाएंगे, और टिकटॉक पर भी नज़र आएंगे। इनको फॉलो करें। बहुत यार, मैं हकीकत कहता हूँ, जो बंदा ऑडियंस के साथ मुखलिस है ना, वो हर बात बताता है भाई ये इस तरह नहीं, इस तरह होगा, बस सिंपल। इन्होंने बात कर दी, 15 दिन में आप काम कर सकते हो। लेकिन आपको मेंटोर क्या कहेगा यार 15 दिन का कोर्स करना है, कोर्स करने के बाद जो है वो आपने फिर इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप करने के बाद फिर आपने ये करना है, आप जो है वो 6 महीने वेस्ट कर दोगे। अच्छा, बेसिकली फखर नज़ीर भाई के जो अपना टाइम दिया उसके लिए मैं अनाउंसमेंट आज प्लेटफॉर्म भी करना चाहता हूँ कि जितने भी जानने वाले आपके रेफरेंस से आएंगे, मैं यहाँ पे कोई ट्रेनिंग या कोई कोर्स नहीं बेच रहा या कुछ नहीं, मैं उनको जो है चीज़ें सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि उन्होंने 15 से 20 डेज में अर्न कैसे करना है, कि उनको भी आइडिया हो कि वो जिस चैनल पे पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो वाकई एक ओरिजिनल कंटेंट लेके आ रहे हैं, और इनको भी आइडिया हो सके कि इन्होंने मंजिल सेलर से कैसे बचना है। बिल्कुल, तो कौन सी ऐसे फाइट चल रही है। उसके बाद बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी देखने वाले हैं वो अगर मुझसे रब्ता करते हैं तो जनरल फखर भाई से, मैं आपको फ्री में ट्रेनिंग की मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं तो कोई ट्रेनिंग कोई कोर्स नहीं करवा रहा। मैंने आपको सीधा भाई बताना कि लैपटॉप ले जाओ, इस तरह क्रोम बनना है, इस तरह अकाउंट बनना है, इस तरह एंडिंग करनी है, इस तरह लिस्ट करो, मैं लिस्टिंग चेक कर रहा हूँ, इस तरह ऑर्डर आना है और अपने ऑर्डर प्रोसीड करना है। यहाँ पे मैं कोई आपके साथ स्लाइड ये चीज़ें शेयर नहीं करूँगा। और वैसे भी इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाएं, और जो है वो मैं दूंगा। जितने भी लोग जो हैं वो ऐड होना चाहते हैं तो वो ऐड हों, और इनका अपना पर्सनल नंबर जो है जो भी ये देना चाहते हैं वो हम मेंशन यहाँ पे कर देंगे वीडियो के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। ज्वाइन करें यार, सीखें, ठीक है। जो बंदा जो है वो सीखना चाहता है ई कॉमर्स, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है आपका, सीखें आप। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया कि आप सोशल मीडिया वगैरह का, मैं बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे स्टार्ट में बताया कि मैं यूएमटी के अंदर ट्रेनर और अभी टैप्टा गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इससे पहले ट्रेनर भी नहीं था। जो हमारे यूएमटी के हैं को फाउंडर साहब और यूएमटी ओरी के हेड हैं आबिद शेरवानी साहब, तो लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन थी जिसके अंदर बेसिकली हमारे आए थे मिनिस्टर शाफी हुसैन। स्टूडेंट हमारे वीडियोज़ में भी पिक्चर्स में देख सकते हैं। शाफी हुसैन जो हमारे इस टाइम मिनिस्टर हैं आईटी के उसके इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के, बेसिकली इंडस्ट्री और कॉमर्स के वो मिनिस्टर हैं। अच्छा, वहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन दी थी ई कॉमर्स के रिलेटेड, और उनको मैंने अपना लाइव स्टोर दिखाया जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टूडेंट्स को सिखा क्यों नहीं रहे, आप हमारे जो है यंगस्टर का एक पॉजिटिव चेहरा है, आप उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर जिस पे उन्होंने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, मैं यूएमटी के अंदर ट्रेनिंग देना स्टार्ट की मैंने,
उसके बाद जब मैंने वहाँ पर रिजल्ट दिखाया, मुझे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में लेके गए कि आप गवर्नमेंट के साथ काम करें, और सोशल मीडिया में आने का कोई माइंड नहीं था। फिर जैसे फखर भाई ने मेरा वहाँ पे माइंड ब्रेन वॉश किया कि नहीं, आपको सोशल मीडिया में आना चाहिए और आपको स्टूडेंट्स को और दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल करना चाहिए कि आप उनको भी गाइड कर सकें, आप उनको भी बता सकें। और जो कि अभी चैनल्स वगैरह पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ बिगिनर, तो उसमें भी हम आपको जो है मैं हेल्पफुल कर सकूँगा। फखर भाई भी आपको बता सकेंगे कि कैसे कैसे आपने इसको आगे लेके चलना है, जितना भी हो सकेगा फखर भाई के थ्रू मैं आपको हेल्पफुल कर सकूँगा कि आप कम से कम अर्न करना स्टार्ट कर दें। आप हमें पे नहीं करें, लेकिन हमें दुआ में याद रख सकें कि हाँ वाकई फखर भाई ने आपको कोई अच्छी चीज़ दी है और मैंने भी आपको कोई अच्छी चीज़ दी है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करके अच्छे से जा सकें। 28, 29, 30 को मैं जो है ना वो CPC में गया था, तो मैंने तस्वीरें वगैरह किसी से नहीं बनाई, सारे बंदे वहाँ पर थे, मैं सबसे मिला, सबसे हर चीज़ हाय हेलो हुई, तस्वीरें नहीं बनाई मैंने, ना ही मैंने अपलोड की, कहीं भी नहीं अपलोड की। सेम जब उन्होंने मुझे दिखाई, मैंने कहा यार आप तो मिनिस्टर से मिल रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाओ, लोग जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि यार जो है वो आपके लिंक्स अच्छे हैं, और उसके अलावा जो है वो आप, और वैसे भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इवन कि अगर मैं भी मिलता किसी मिनिस्टर से, मैं शायद वीडियो रिकॉर्ड करता, अपलोड करता, भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिनिस्टर से मिला हूँ, फिर मैं भी कर लेता इस चीज़ के बारे में, लेकिन उनमें वो मेरे ख्याल से वो नहीं है। बेसिकली मैं 2 से 3 मिनिस्टर्स को मिल चुका हूँ, और करंटली भी आगे डायरेक्टर्स और मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स हमारी प्लान हुई हुई है, जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। और जिसको अभी जो मेरा पॉजिटिव माइंड सेट था, जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आया हूँ, वो ये माइंड सेट था। मैंने भी यूनिवर्सिटी को बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया यूएमटी के अंदर मैं फ्रीलांसिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। यूएमटी में फ्रीलांसिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। एज अ प्रेसिडेंट रोल होता है कि आपने डिफरेंट, जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग का हूँ, मेरा रोल ये था कि मैंने डिफरेंट जो शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मंजन सेलर है, उनका कोलैबोरेशन करवाना यूनिवर्सिटी के साथ। अब लाहौर में इतने बड़े नाम बैठते हुए, जब मैं उनके पास जाता था, जब कोलैबोरेशन करवानी थी, जाहिर बात है यूएमटी एक ब्रांड है लाहौर के अंदर, यूनिवर्सिटी है इतनी बड़ी। अब वहाँ पे मेरा क्वेश्चन होता था, जब भी मैं कहीं जाता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनसे क्वेश्चन होता था कि आपने अगर हमारे साथ कोलैबोरेशन करनी है, कौन सी ट्रेनिंग हमारे बच्चों को देंगे। वो बोलते थे कि फलानी ट्रेनिंग में बात करता हूँ जी वेब डेवलपमेंट की। मैं कहता था कि आपने वेब डेवलपमेंट से कितना अर्न किया, मुझे वो दिखाएं, सर्विस देंगे। वो उनके पास होती नहीं थी। उनका इन शॉर्ट में सिंगल आंसर क्या होता था, हमें अलाउ नहीं है, या हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट हैं, प्राइवेसी इश्यूज हैं, हम अगर शेयर नहीं कर सकते। और इवन जो है लाहौर में मॉरिडो में एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता, उनके सीईओ ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था कि हम लोग इस टाइम करंटली 25,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं लाहौर के अंदर, जिनसे हम जो है 20K से लेके 30K चार्ज कर चुके हैं। अब ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जिसके अंदर मुझे ऑफर ये की गई थी कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लें, यूएमपी से स्टूडेंट्स आप हमें दें, हम आपको अंदर परसेंटेज देते हैं, क्योंकि मैं क्लब प्रेसिडेंट था फ्रीलांसिंग का। जब कोलैबोरेशन करूंगा तो उनके पास स्टूडेंट्स जाएंगे, मुझे परसेंटेज देंगे। इस तरह 2 से 3 लोगों ने रीच किया, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि लाइक जो है ये चीजें, जितने भी लोग हैं ये सिर्फ कोर्सेज से पैसा, और इट्स अ बिजनेस बिल्कुल। और एक चीज मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ, अभी मैं एक ऐसे पोर्टल के ऊपर काम कर रहा हूँ जो इंशाल्लाह कम इस 1 से 2 मंथ्स के अंदर लॉन्च हो जाएगा, जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स डायरेक्टली अपने मेंटोर से 1-to-1 बातचीत कर सकेंगे और प्रैक्टिकली काम करेंगे, ना कि ये लोग कोर्सेज पे रहेंगे। ये कोर्सेज वाला मेरा अभी मैं इस पर कंप्लीटली वर्किंग कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। हमारे स्टूडेंट्स जो आईटी के स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं, इनको अच्छे से आइडिया होगा, अगर ये 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में जाते हैं, इनको कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस लेने के लिए एग्री नहीं है एज अ इंटर्न नहीं। वो कहते हैं कि हमने आपको नहीं रखना क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास काम नहीं, कुछ आता नहीं है। और इन शॉर्ट में बात करूं, जैसे मैं बीबीए का स्टूडेंट हूं, मुझे सिखाया गया कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। और जो मेंटोर्स, जो टीचर मुझे वहाँ पे लेक्चर करवा रहे हैं, वो खुद तो बिजनेस करते नहीं है, तो हम कैसे आगे जा सकते हैं। इवन शॉर्ट में यहाँ में बताने का ये बताइएगा कि सबसे मेन चीज़ जो लोग पूछते हैं कि सर आप कितना कमाते हैं 1 महीने का। अच्छा, बेसिकली डॉलर में बता दें या जैसे मर्जी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वैगनार गाड़ी मैंने अचीवमेंट से की है। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया कि गुजरांवाला में मेरा प्रॉपर ऑफिस है, टीम बैठी हुई है। लाहौर में जहाँ पे भी बैठे हैं बिल्कुल छोटा सा सेटअप बना के बैठे हैं, जब मैं मैनेज कर रहा हूँ। लाहौर में मैं गुलबर्ग के अंदर ऑफिस रन कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अच्छी अचीवमेंट्स हैं, अच्छा मैं अर्न कर रहा हूँ, लेकिन विद पार्टनरशिप डिफरेंट कंपनीज के साथ मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ना तो कोर्सेज करवाने में इन्वॉल्वमेंट बताया जैसे यूएमटी की तरफ से, वो भी फोर्स करने के बाद मैंने स्टार्ट की है, जो कि स्टूडेंट्स को मेरी जो कोशिश होती है कि मैंने उनको कामयाब बनाना है, वो अर्न करना स्टार्ट करे। उसके बाद
मैं वेयर हाउस की सर्विस अपने स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ कि यार आपने यूके में सामान रखना है फ्री में रख लो, मुझे 1 रुपये भी पे ना करो, सिर्फ काम करो। सही हो। यूएसए में सामान रखना है फ्री में रख लो, 1 रुपये भी पे ना करो, आप उसमें चीज़ों को सेल आउट करो, बस काम करो। मेरा मेन विजन ये है कि काम करना है काम भाई, करो, बहाने पैसे नहीं अर्न करने, करो। बहाने नहीं बिल्कुल करने। डेफिनेटली कि आप उससे अर्न करना स्टार्ट करें। कोई नॉर्मल फिगर बता दें कि कितना एक नॉर्मल बंदा कमा सकता है अच्छा एज अ बिगिनर, एज अ बिगिनर? बी ऑनेस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये स्टूडेंट्स डॉक्टरी में जाते हैं और डेली से 3 से 4 घंटे काम करते हैं तो ये तकरीबन ये मैं अभी बड़ी बात नहीं करना चाहता, 50K को ये इजीली टच कर सकते हैं मिनिमम, अगर ये अच्छे से काम करते हैं। बात आती है यहाँ पे काम करने की। अब एक चीज मैंने स्टूडेंट को सिखा दी है, उसके बाद स्टूडेंट ने जाके काम ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं की, वो कैसे करेगा? यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर एक जो है 100 की क्लास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का है, 100 की 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बनते। जिसने आगे रिसर्च करनी है, काम करना है, वही आगे जा सकता है। ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा एक वैसे यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने खुद ऐड करना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं यूएमटी में, पैसा भी कमाते हैं, गाड़ी वगैरह भी है, लड़की अप्रोच करती होंगी हैं? बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही है कि जब देखिए ये तो पाकिस्तान में दिखता है और बिकता है कोई भी चीज़ है। अगर आप एज अ यंगस्टर वहाँ पे ट्रेनर भी हैं और आप यूएमटी में, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, मैं सैलरी भी नहीं हूँ वहाँ पे, मेरा वहाँ पे जो कोलैबोरेशन है परसेंटेज पे है और मैं अच्छा परसेंटेज ले रहा हूँ यूएमटी में, ठीक है। यूएमटी ओरिक में मैं एज अ ट्रेनर हूँ, यूएमटी सीटा में स्टूडेंट्स अगर सर्च करेंगे यूएमटी सीटा, वहाँ पे आएगा बिल्ड इंटरनेशनल ई कॉमर्स, वहाँ पे ये क्लिक करेंगे, वहाँ पे मेरा नाम मेंशन हो जाएगा, मोहम्मद अरसलान इसके ट्रेनर है। तो वहाँ मैं परसेंटेज पे होगा, मैं बात करूँ तो मतलब कि मैं रिवील नहीं करना चाहता, मुझे अलाउ भी नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ कि कितना परसेंट है, आपको सैलरी बेस पे बेसिकली होता है। लेकिन तो आप मेरे क्वेश्चन से हट गए हो, मेरा क्वेश्चन फिर वही है। डेफिनेटली अप्रोच तो करते हैं, फिर जब आप एज अ प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपको ये चीजें बिल्कुल लगता है कि यार ये हमारे लिए बनी नहीं है, फिर आप समझते हैं कि आप एक जगह पे कैद है, मुझे डॉलर से बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको ये जो लड़कियां में बिल्कुल, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आपका माइंड सेट होती नहीं है कि यार ये क्या, आपको लगता है कि ये फजूल तरीन चीज है, काम बिजनेस है और ये पैसा है और आपने इसको अचीव करना है। फिर यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मैंने भी सुना होगा, ऑडियंस भी सुना होगा, अगर आपके पास पैसा है, आप कामयाब इंसान है तो लड़कियां आपके पीछे हैं। तो अगर अभी भी आप इसकी तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली देखिए 100% जब मैं एज अ लेक्चरर हूँ तो ऐसे मौके आते भी हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल वो चीज़ होती है कि नहीं, हमने जो है बिजनेस को फोकस करना है और ये बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स जो है हमारे क्लाइंट भी हैं और हमारे हमने इनसे अचीवमेंट्स भी हासिल करनी है, तो हमारा वहाँ पे वो माइंडसेट होता है। और वैसे भी पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो वाइफ्स होती हैं ना वो रिस्क लेके आती हैं, लेकिन 2025 में वो रिस्क जो है वो देख के आती हैं। अब मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, अभी मैं जैसा अर्न करना स्टार्ट कर दिया हुआ है और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो अभी तक मेरे घर में यही होता है कि मीन के आप जो है शादी करवा लो, शादी करवा लो। जब भी मैंने वीकेंड में जाना होता है और खाने पे बैठना होता है तो यही टॉपिक होता है सब फैमिली का जब बैठे। अब मेरा ये है कि भाई 1-2 साल मुझे तंग नहीं करो, मुझे और जो है मैंने स्टेबल होना है और उसको अर्निंग करके मैंने जो है आगे। अच्छा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरा माइंड सेट है ट्रेनिंग की इन तरफ नहीं है, मेरा माइंड सेट है कि यार मैंने जितने भी ये स्टूडेंट्स अगर सर्च करेंगे, अली बाबा को कामयाब होने के लिए 20 ईयर्स लगे थे, ऐसे ही वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। अमेज़न को ये सर्च करेंगे तो 9 ईयर्स लगे हैं, ये प्रॉपर सर्च है। कोई भी अगर आपकी हम अपनी बात करता हूँ, अब आपको भी डेफिनेटली गेस्ट पोस्टिंग में 4-5 साल हो गए होंगे, मुझे ई कॉमर्स में 2 ईयर्स हो गए हैं। अब 2 साल का आप किस तरह 2 मंथ में कंपेयर कर सकते हैं? और वैसे भी जिस दिन मैं आपसे मिला था 2-2.5 साल पहले मैं इनसे मिला हूँ, उससे बाद मैं आज मिला हूँ इनसे, बिल्कुल उस टाइम ये बिल्कुल फ्रेश थे, ये इन्होंने स्टार्ट करना था और आज इन्होंने अचीव कर लिया। और मुशावरत कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, मैं गेस्ट पोस्टिंग बल्कि आना चाह रहा था, आना चाह रहा था। मुझे ये बताएं कि लोग फेल क्यों होते हैं इस फील्ड में? लोगों को जो फेलियर का मेन इशू है यही है कि वो जो अपना काम है उसको सीरियस नहीं लेते मेरी नज़र में, उसके बाद रिसर्च नहीं प्रॉपर करते और कंसल्टेंसी के साथ काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनका मेन फेलियर की रीज़न बनती है। और उसके बाद मेरे ख्याल से कि जब वो ट्रेनिंग कर देते हैं कि मेंटोर्स की जो अप्रोच होती है वो उस टाइप की मेंटोर्स उनको बता नहीं रहे होते, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। एक जगह पे स्टक होने के बाद अपना काम वहीं पे रोक के जो है फील्ड चेंज कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं?
अच्छा, बेसिकली मेरी टीम में जो टोटल मेंबर्स हैं वो 15 हैं, जिसमें 13 मेंबर्स मेरे जो हैं गुजरावाला में बैठते हैं और 2 मेंबर्स मेरे यहाँ पे मेरे साथ सब सैलरी पे हैं? सब सैलरीज पे और कुछ कमीशन बेस पे भी हैं। असल में जो मेन काम है वो कमीशन बेस पे है, क्योंकि वो साथ परसेंटेज पे जो है चलते रहे के साथ साथ वो मेरे साथ वर्किंग करते हैं, उसके लिए परसेंटेज रखा है। छोड़ के ना जाए, छोड़ के salary। बिल्कुल। अब असल पाकिस्तान में ये है कि वो हाँ। कहते हैं गुर लेते हैं और गरीब हो जाते हैं, यार वो 3 पैसा तो कमाना पे साडा उस्ताद ते ऐसी इसलिए उनको परसेंटेज पे रखा हुआ है। और जो बाकी कुछ टीम है वो सैलरी बेस के ऊपर है। और मजे की बात ये सब वो हैं जो प्रैक्टिकली काम करेंगे, जो कि हाँ, और इन्होंने कहीं से कोर्स भी नहीं किया होता, फ्रेशर से ले गए हैं, उनको ट्रेन किया, ट्रेनर को बताया, वो अपना काम कर रहे हैं इसमें। मतलब फ्रेशर जी आपने मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। 100%। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो हम इस चीज़ को अब वाइंड अप करते हैं हर चीज़ को। मुझे ये बताइएगा, आपने एक पॉडकास्ट में यूज़ किया है पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। अब ये सोर्सिंग में बड़ा मुश्किल आती है मेरे ख्याल से, जी जी बिल्कुल। आपकी फील्ड है, मुझे ये बताएं कि एक फ्रेश बंदा कैसे सोर्स कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है वो घर से निकलना पड़ता है। घर बैठे तो कोई भी आपको सोने की ब्रीड में, कोई गोल्ड की ब्रीड में चीज या घर से मतलब मोबाइल में आप लोग सर्च करो जी। अब पहले तो हंटिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने देखा है कि लेदर की प्रोडक्ट्स में ये प्रोडक्ट्स हैं। चले लेदर को भी छोड़ते हैं, हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स की ये प्रोडक्ट्स सेल आउट होती हैं। अब मुझे पता है कि स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स मिलती कहाँ से, सियालकोट से मिलती हैं। मैं वन डे के लिए सियालकोट जाऊँगा, जितने भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनसे मिलकर उनको कार्ड ले आऊंगा, उनकी प्राइस ले आऊंगा। अब मैं जब जाऊंगा तो उससे पहले रिसर्च किया होगा कि अमेज़न पे, ईबे पे कितने की सेल आउट हो रही है, शिपिंग चार्जेस क्या है, फिर मैं प्राइस लेके देन मैं डिसाइड करूंगा मैंने कौन कौन सी चीज को टारगेट करना है, किस किस को सेल आउट करना है। फिर हमने परचेज नहीं करनी है, हमने सिंपल लगानी है, ऑर्डर आएगा तो उससे लेना है, उसको शिप करवाना है। ठीक होगा। मुझे बताइएगा कि कितनी जो है वो फी चार्ज करता है ईबे। अच्छा, ईबे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट जो फी चार्ज करता है, लेकिन 13% से लेके आप कह सकते हैं कुछ 17% के दरमियान डिफरेंट वेरिएशन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसा कि अमेज़न जो है उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है $39 की, इस ईबे पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ईबे की सबसे खूबसूरती मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको डेली पे आउट मिलते हैं। डेली पे आउट, हाँ, डेली पे आउट। उसके बाद खूबसूरती अगर अल्लाह ना करे किसी के अकाउंट से स्पेंड हो जाते हैं, ईबे आपकी पेमेंट नहीं खाता। ईबे आपकी पेमेंट रिलीज कर देते हैं आफ्टर 2 मंथ। किसी पे 2 मंथ, किसी पे 3 मंथ आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव हो जाती है, जो अटैच किया होता है। एक गेटवे क्या यूज हो रहा होता है आपका पेमेंट? अच्छा, अगर आपके पास पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट है तो आपके पास पेमेंट अटैच होगा। ये सारी कंट्रीज के लिए है, एशिया के लिए भी है, दूसरी कंट्रीज के लिए भी है। लाइक अगर हम करते हैं अरब ममालिक की बात करते हैं, उनके लिए भी ये है। अगर आप यूएस यूके यूरोप कंट्रीज की बात करते हैं, वो वहाँ पे उधर के बैंक जो है ना वो ऐड होते हैं। ठीक हो गया। मेरा लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट्स क्या सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या एक बंदा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके LLC या LTD पे अकाउंट बना ले वो बेस्ट है? अच्छा, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर वो पाकिस्तानी अकाउंट बनाते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो यहाँ पे 100% अकाउंट सस्पेंड होती है एक टाइम पे। वो गारंटी नहीं होना है, वो 1 मंथ बाद होगा, वो 2 मंथ बाद होगा, 3 मंथ बाद, कोई भी गारंटी नहीं। अच्छा, यहाँ मैं बताना ये चाहता हूँ, मैं जो रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट को कि आप पाकिस्तानी अकाउंट बनाएं, लर्न करें, सीखें, ड्रॉप शिपिंग करें, पैसा अर्न करें, उसी पैसे से अपनी LTD बनाएं, LLC बनाएं, कि आपको दुख ही ना हो कि आप अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहे हैं। जब आप उन्हीं पैसे से लगाएंगे तो आपको अचीवमेंट्स और आगे जाने की जो है ना मोटिवेशन, आप कह सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा होगी कि आप उसको आगे निकल जा सकते हैं। मुझे आप बताइएगा, रैंक करना है आपने अपने हिसाब से शॉपिफाई, ईबे और अमेज़न। अच्छा, अगर एज अ बिगिनर है, नहीं बिगिनर नहीं, आप रैंक करें बस अपने हिसाब से जो आपका माइंड है। अच्छा, अगर रैंक करना है, रैंक करना है। अच्छा, मेरे मुताबिक रैंक करने के लिए आपके पास ई-कॉमर्स सब प्लेटफॉर्म में अपनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। अब आपको देखना होगा कि आपकी एक्सपर्टीज पहले किसके ऊपर है। पहले आपको खुद को पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको अमेज़न और ईबे को यूज करके देन आपको इस तरफ आना चाहिए कि ना कि डायरेक्ट आप शॉपिफाई पे और इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाना स्टार्ट कर दें। आपके नज़दीक रैंक नंबर 1 पे कौन सा प्लेटफॉर्म है, रैंक 2 पे, रैंक 3 पे? दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है इस टाइम वो अमेज़न है हमारे पास नंबर 1 पे। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिस पे स्टूडेंट्स काम भी कर सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस हमारे पास सिस्टम ईबे है, देन एटसी है, फिर वॉलमार्ट है। जो शॉपिफाई लोग करते हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं, वो मुझे बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ एक टूल है, जैसे लाइक वर्डप्रेस है, आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये इसमें जो है लोगों को ब्रांडिंग इतनी कर दी कि ना टिकटॉक पे हर जगह देखो तो शॉपिफाई है इस चीज़ के बारे में। चलें, मेरे ख्याल से तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस थे ना, आप लोगों के जितने माइंड में क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर प्रॉपर लिखे हुए थे और बीच में बड़े क्वेश्चंस बनते जा रहे थे। इसलिए जो है हमारा टारगेट यही था कि हम जो है ना वो 30 मिनट की पॉडकास्ट करेंगे। मेरे ख्याल से 1 घंटे की पॉडकास्ट हो चुकी है
और मेरे ख्याल से यार इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है। जिस बंदे को ABC का भी नॉलेज नहीं है, वो चाहता है कि यार ई-कॉमर्स में स्टार्ट कैसे करूं, कितनी इन्वेस्टमेंट करूं, हर चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को, जितने वाले देखने वाले हैं, अगर ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ये इनके लिए कोई भी ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। वो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है इनको इनका, वो मैं एंड पे यही बात करनी थी कि इनका यूट्यूब चैनल का भी लिंक ठीक हो गया, इनका इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का जो भी है, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे मिल जाएगा। ये वीडियो जो है इसके क्लिप्स बनेंगे, शॉर्ट्स क्लिप्स बनेंगे। अगर आपने पूरा प्रॉपर पॉडकास्ट देखना है तो आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, और इसके जो क्लिप्स हैं वो आपको टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे मिलेंगे। और आप लोग यार, मैं कहता हूँ स्टार्ट करो आप लोग, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है। सोशल मीडिया में मैं था नहीं, फकर भाई की वजह से मैं आ गया हूँ, जिसकी वजह से आपको बार-बार कहने के लिंक्स मिल जाएंगे। हाँ, तो वहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि लाइक कि ये भी बिल्कुल फ्रेशर या न्यू बंदा है कि उसमें बेसिकली मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। वही तो आपको होना चाहिए स्किल्स। मैंने पहले बात की है कि ना तो मैं आपसे कोई चार्ज कर रहा हूँ फकर भाई की वजह से, ना कुछ ऐसा। आपको मैंने पहले दिन बताया कि पहले दिन आप आएंगे, अब मैं सारा डिफरेंस बताऊंगा, देन आपके पास काम स्टार्ट करें, काम पे लग जाए, बस काम करें और ये बहाने, ये चीजें सब कुछ छोड़ दें, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट लेके आएंगे। वो पॉडकास्ट फिर आपने फकर भाई के साथ करनी है। और वैसे भी एक चीज़ होती है, जो बंदा जो है वो खुद कमा रहा होता है, वो कहता है भाई इस फील्ड में इतना पैसा है, तुम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो। और वैसे भी उनको कोई लालच ही नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं 1 रुपया भी लेना, तो आप लोग सीखें। और वैसे भी आप यार सीखने वाले बनेंगे, आपको लोग बहुत सिखाने वाले मिलेंगे, लेकिन ये है कि आप जो है वो मेहनत आपने करनी है, सिखाना इन्होंने है और कमाना आपने है, और कमा कर आप लोगों ने कौन सा इनको देना है। सही है, तो इंजॉय करें, चिल करें, और इस तरह हमारी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट जो हैं वो आती रहेंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।